नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। माँ माटी मानुष का नारा देने वाली महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने 2011 से लेकर और 2025 तक यानी आज तक बंगाल की सीएम रह चुकी हो, एक महिला हो और उस पश्चिम बंगाल में लगातार रेप के केस आ रहे हो, गैंग रेप हो, बलात्कार हो, और ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हो वो ये कहती है कि 12:30 बजे के बाद लड़कियों को हॉस्टल के बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या ये पश्चिम बंगाल है या कोई और? ये सऊदी अरब है? ये तालिबान स्टेट है कि महिलाएं 12 बजे 12:30 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेंगी? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं, जब वो कहते हैं कि लड़कियों को फटी जींस नहीं पहनना चाहिए, उस पर विरोध होने लगता है। आप हाथरस, पश्चिम बंगाल से डेलीगेशन हाथरस भेजती हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, और आज पश्चिम बंगाल में एक प्राइवेट कॉलेज में, दुर्गापुर के प्राइवेट कॉलेज में लड़की का रेप होता है और आप कहती हैं कि लड़कियों को बाहर 12:30 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए। क्या आप इस रेप को जस्टिफाई नहीं करती? क्या ये घटनाएं होना, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम बंगाल को तालिबान स्टेट की तरफ लेके जा रहा है? सर ये बताइए कि जिस तरीके से अभी एक दुर्गापुर के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एक लड़की का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि लड़कियों को 12:30 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरीके से एक महिला मुख्यमंत्री का बयान आना आपको क्या शोभा देता है? पहली बात, एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसी बातें बोलना ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता है कि आप आधी रात को 12 बजे उन बहन बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अरे भैया, तुम बंगाल की मंत्री हो, तुम्हें तो ये क्राइम खत्म करने के बजाय तुम तो और क्राइम को बढ़ावा दे रही हो। तुम तो गुंडों को क्या नाम आश्वासन दे रही हो कि भाई तुम निकलो। तुम लड़कियों को कह रहे हो कि तुम रात को 12 बजे क्यों? किसी की जरूरत पड़े या कहीं जाना हो, कोई दुख या कोई समस्या या कहीं कुछ ऐसी जगह जाना पड़े तो उनको सलाह दे रहे हो कि लड़कियां रात को 12 बजे क्या नाम है घर से ना निकले। एक चीज बताओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ये बंगाल को संभाल रही है कि बंगाल को बदमाशों की तरफ ले जा रही है? मेरी बात सुनो, उत्तर प्रदेश में मेरे क्या कहते हैं, जितना मर्जी रात को 12-1 बजे निकल जाओ, तुम जरा लड़की छेड़ के तो दिखाओ। चाहे जितने बजे रात को निकल जाओ बंगाल से, और तुम जरा लड़की छेड़ के तो दिखाओ। हम तुम्हें बताते हैं कहाँ लगेगी गोली और कहाँ लंगड़ा ऑपरेशन करके दिखाते हैं। ये है हमारा उत्तर प्रदेश का हाल। मैं फिर कहता हूँ, ममता अभी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हें सुधारने में जनता को टाइम नहीं लगेगा। इस बात को याद रखेंगे। और ये बातें, इस तरह का बोलना शोभा नहीं देता है। कहीं ना कहीं बंगाल की महिलाएं और बहन बेटियां बंगाल में सेफ नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि एक हमारे जो अब दिवंगत रह चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव जी, वो कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है, और एक मुख्यमंत्री जो महिला है वो कहती है कि 12:30 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए। सोचिए, ये इंडिया ब्लॉक के नेता है, इस तरीके से व्यवहार एक मुख्यमंत्री का क्या सही है? मेरी बात सुनो, वो दौर और था, ये दौर और है। वो दौर और था, ये दौर और है। उत्तर प्रदेश मेरा योगी आदित्यनाथ का है। गलत काम करके दिखाओ, वो दौर पिछला वाला छोड़ो, आज की दौर में तुम्हें लंगड़ा ऑपरेशन करवाएंगे। ये बाबा जी का उत्तर प्रदेश है। जो आज कुछ लोग पहले जो बोले थे ना कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, आज वो गलती करके तो दिखाएं, उनको चेतावनी क्या। मैं तो फिर कहता हूँ, इस चौराहे पे दुपट्टा गिरा के दिखाओ, अगले चौराहे पे तुम्हें यमराज से मिलवाते हैं। ये हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। और ये कुछ लोग चंद कहते हैं कि यार बाबा जी को क्या बोले, घुसपैठिया है। मेरी बात सुनो, बाबा कहते हैं कि बाबा जी बाहरी है। मेरी बात सुनो, ऐसे तो मेरे हिंदुस्तान के शेर, जिसे बोला जाता मेरे हिंदुस्तान के शेर, जिगरा शेर वाले मोदी जी हमारे, उनको भी तुम कह दोगे कि ये तो गुजरात से आए हैं? कहाँ है गुजरात? अपने हिंदुस्तान में है ना। एक जौहरी क्या जानता है, हीरे की परख तो एक जौहरी ही जानता है, इसीलिए वो गुजरात से आते हैं। ये हिंदुस्तान की एक भाषा और एक मिट्टी की खुशबू अगर कोई जानता है, छोटी नीचे से उठने वाला, तो मोदी जी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता अगर पहचानती है तो योगी को पहचानती है। और सबसे बड़ी बात कि जिस संविधान को कॉपी लेकर हाथ में हिलाते हैं, उसी संविधान में लिखा गया कि कोई भी किसी भी स्टेट का नागरिक हो कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है। तो योगी आदित्यनाथ को ये बताना कि वो बाहरी है
उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में अभी 2001 के बाद अलग हुआ। वही तो मैं क्या कह रहा अंतर हूं। हुआ? अभी तो उत्तराखंड अपना उत्तर प्रदेश था, देवभूमि था वो, ठीक है, और है भी है। उनको तुम कहते हो कि क्या नाम है, तुम बाहर से आते हो, और जो बांग्लादेशी तारों के नीचे से आते हैं वो तुम्हारे फूफा है, इनके फूफा है। यही कहना चाहते हैं ये कि जो बांग्लादेशी आते हैं वो घुसपैठिया नहीं है, अपने ही देश में रहने वाले उनको कहते घुसपैठिया है। तो सबसे पहले इनकी दिमाग का इलाज करो, उसके बाद इनके पूरे परिवार का इलाज करो। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब दीदी ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, जब हाथरस में घटना होती है तो पूरा डेलीगेशन भेजती है। उनका डेलीगेशन आता हाथरस आने की कोशिश करता है, पहुंचता भी है। और वही जब घटना पश्चिम बंगाल में, चाहे वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हो, चाहे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो, लगातार महिलाओं पर घटना हो रही, तो उस पर चुप्पी साध के बैठी है। बंगाल आज भी सुरक्षित नहीं है, बंगाल आज भी सुरक्षित नहीं है। ममता बनर्जी तो उनको कहती जय श्री राम बोलने वाला तो गुंडा है, हाँ, उनको गुंडा बता देती है। तो एक चीज बताओ, जो ऐसी चीजें बोलती है उनको कहाँ से, मतलब सिर्फ वहाँ के लोगों को पता है, बंगाल के लोगों को ये सुविधा मिला हुआ है कि वहाँ पे लोग 1000 रुपया 2000 जो भत्ता पाते हैं, उसी वजह से ममता को वहाँ की जनता चुन लेती है। गरीब लोग जो हैं, तो वो कहीं ना कहीं मोदी जी के राज में भी मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वहाँ पे सबसे ज्यादा बंगाल में सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, लूट मार फिरौती, ये सब वहाँ आम बात है। बंगाल में ये सब चीजें होती रहती है। तो इसको सुधार करने के लिए आने वाले समय पे जब चुनाव होगा तो वहाँ की जनता तय करनी है कि बंगाल को कौन सुरक्षित ले जाने वाला है और कौन अच्छा रखेगा।